खबर लखनऊ से सामने आ रही। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा कांग्रेस मुस्लिमों को आपस में लड़ा रही है। मायावती का ये बड़ा बयान सामने आया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर। मुस्लिम समाज सपा कांग्रेस से सतर्क रहे। यहां मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, उत्पीड़न पर चुप बैठे हैं। बांग्लादेश में अत्याचार झेलने वाले दलित हैं। जनप्रतिनिधियों को दलितों की चिंता नहीं है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा दलित पीड़ित है। कांग्रेस मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। हाल ही में संभल हिंसा को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर है, अब इसको लेकर भी मायावती ने हमला बोला है कांग्रेस पर और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट के लिए बस संभल का नारा लगा रही है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस को दलितों की चिंता नहीं है। मायावती ने ट्वीट कर ये बड़ा हमला बोला है। देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। हमला बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह हमला बोला है और हमारे सहयोगी रमन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, जिस तरीके से हम देखें लगातार उत्तर प्रदेश में जो भी नए वारदात सामने आए हैं, कांग्रेस और सपा ने जमकर राजनीति की है, लेकिन अब मायावती ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों पर ही निशाना साधा है। साफ तौर पर वो कह रही है कि मुस्लिमों को आपस में लड़वा रही है। बिल्कुल जूही जी, बसपा सुप्रीमो मायावती की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, क्योंकि जिस वक्त संभल हिंसा का मुद्दा तेजी से चल रहा है और वहीं पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा भी चल रहा है। संभल हिंसा पर विपक्ष भाजपा पर हावी है, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू दल संगठन जो हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें दोनों बातों का जिक्र किया। मायावती ने सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया, ये वो दो पार्टियां हैं जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में और तमाम चुनावों में मुस्लिमों का वोट मिलता आया है। मायावती ने इन दोनों पार्टियों पर मुस्लिमों को लड़ाने का और बहकाने का इल्ज़ाम लगाया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और सपा मुस्लिमों का वोट लेने के लिए बिल्कुल साफ तौर पर वो कह रही हैं कि जो पार्टियां हैं, जनप्रतिनिधि है, उनको अन्य मुद्दों से लेना देना नहीं है, केवल वोट लेने के लिए, जनता को लुभाने के लिए इस तरह की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मायावती ने कहा, और मायावती ने यहां तक कि दलित सांसदों को भी बहुत तीखी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है उसमें ज्यादातर आबादी जो है दलितों की है। दलितों पर अत्याचार हो रहा है और जो सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, वो भी चुप हैं। यानी कि अल्पसंख्यक जो जनप्रतिनिधि हैं वो और दलित जनप्रतिनिधि हैं, दोनों पर निशाना मायावती ने साधा है। आपको बता दें कि 2007 में जब मायावती की बहुमत में सरकार आई थी, जो दोनों वोट बैंक है, जो दलित का पूरा वोट बैंक है, जो मायावती का कैडर रहा है, और साथ ही मुस्लिमों ने भी उनका साथ दिया था, जिसके चलते बहुमत की सरकार आई थी। ऐसे में अब ये जो दोनों जो उनका कैडर था मुस्लिम, तो 2012 के चुनाव में टूट गया था, लेकिन अब दलित वोट बैंक भी दूर जा रहा है।
ऐसे में वो दलित और मुस्लिमों को लगातार वो सपा और कांग्रेस पे इल्जाम लगाती आई हैं और भाजपा पर इल्जाम लगाती आई हैं कि ये लोग इन दोनों को बहकाते हैं, झूठे झूठे बहकावे सपने दिखाते हैं और आपस में तोड़ लेते हैं। 2022 के चुनाव में भी मायावती ने तमाम अल्पसंख्यकों को टिकट दिया था, लेकिन उसके बावजूद उनकी एक भी सीट नहीं निकली थी। एक सीट निकली थी और जिस पर उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक जो हैं वो उन्होंने बसपा का साथ नहीं दिया और इसके चलते उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। और इस बार भी जिस तरीके से अब ये संभल हिंसा हो रही है, जिस तरीके से बहराइच में हिंसा हुई थी, उसको लेकर वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे फायर। उनका कहना है कि राहुल गांधी भी सिर्फ राजनीति करने के लिए संभल में आ रहे हैं। एक बात और उन्होंने कही है यहाँ मायावती ने कि जो दलित सांसद है, जिनको दलित वर्ग के लोग चुनकर बाहर ले जाते हैं, वोटर चुनकर ऊपर ले जाते हैं, लेकिन उनको भी फिलहाल इन तमाम चीजों से मतलब नहीं। दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो चुप बैठे, केवल आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, मायावती शुरू से ही जो दलितों को लेकर वो मुखर रही हैं और उनकी सरकार में दलितों को लेकर अच्छे काम भी हुए हैं जो आज भी मानक के तौर पर माने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से समय बदला, सियासत बदली और मायावती का वोट बैंक धीरे धीरे सत्ता पक्ष भाजपा और विपक्ष सपा में बढ़ता चला गया। लेकिन मायावती को आज भी आस है कि दलित जो वोटर्स हैं वो उनके साथ जुड़ेंगे और ऐसे में आज भी वो अपने वोटर्स को वापस लाने के लिए सपा और भाजपा दोनों पर आक्रामक रहती हैं और समय समय पर आकर वो दोनों पर हमला बोलती हैं। इस बार उन्होंने डबल गेम खेला है, यानी एक तीर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा तो ऐसा है कि जिसमें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस निशाने पर आएंगे मुस्लिमों के वोट बैंक को लेकर, और दूसरे में भाजपा निशाने पर आएगी जो कि प्रदर्शन तो कर रही है हिंदुओं के नाम पर। उसके जनप्रतिनिधि तमाम संगठनों की मदद से प्रदर्शन कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए, लेकिन वो खुलकर केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। साथ में जो दलित जनप्रतिनिधि हैं वो भी वहां पर, मायावती का कहना है कि वहां पर जो अत्याचार वो खासकर दलितों पर हो रहा है और इसकी आवाज उठाने की जिम्मेदारी जो है वो जो दलित जनप्रतिनिधि हैं उनकी है। वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाए और केंद्र सरकार सीधा एक्शन ले, सीधा हस्तक्षेप करे बांग्लादेश में, जिसके चलते वहां के दलित हैं जो हैं और हिंदू जो हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन तमाम जानकारी के लिए। तो मायावती ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा हमला बोला है सपा और कांग्रेस पर, दलितों को लेकर आवाज उठाई है और उन्होंने कहा कि जो दलित सांसद है वो भी दलितों के साथ उत्पीड़न होने पर चुप हैं।